गाइस 2017 में जब मैंने शुरुआत की थी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखना, तो उस समय पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। मेनली जो भी ऐसे टेक्निकल जो टर्म्स होते हैं, एकदम गैंगस्टर टाइप वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे कंसेंसस प्रोटोकॉल, तो इन सारी चीज़ों को सीखना समझ पाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी, काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा था। और वही चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं सारी ये वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। और इसी वीडियो में हम जानने वाले कंसेंसस प्रोटोकॉल क्या होता है, वो भी एकदम ईजीएस्ट लैंग्वेज में, ईजीएस्ट वे में। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक गुप्ता है फ्रॉम क्रिप्टो शेल्फ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट फॉर कंसेंसस प्रोटोकॉल। सो गाइस, डायरेक्टली ऑन द पॉइंट कि ये टेक्निकल गैंगस्टर टाइप ये जो कंसेंसस प्रोटोकॉल जैसे जो कॉन्सेप्ट जो है, उसका हम सिंपल देसी लैंग्वेज में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये एक कुछ नहीं, बस एक सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसका इस्तेमाल किसी ब्लॉकचेन को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। बस इसी का मतलब होता है कंसेंसस प्रोटोकॉल, जो कि कुछ नहीं, बस एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सेट होता है, टर्म्स एंड कंडीशन का सेट होता है, जिसके हिसाब से जो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन जो रहेगा वो रन होता है। बट इसी के साथ साथ मुझे आपको और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देनी है कंसेंसस प्रोटोकॉल के रिलेटेड। तो कंसेंसस प्रोटोकॉल आखिर में होते क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, ऐसे कौन से प्रोटोकॉल जो है जो आज के डेट में अभी अवेलेबल है और उसको यूज़ किया जा रहा है। एक ट्रूली ओपन पब्लिक ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा प्रॉमिस जो होता है वो होता है अपने पब्लिक को एक ट्रस्टलेस सिस्टम प्रोवाइड कर सके। और ट्रस्टलेस सिस्टम प्रोवाइड करके देने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स लगते हैं, कुछ मेथड्स लगते हैं, और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को, उन्हीं मेथड्स को जो है हम कंसेंसस प्रोटोकॉल बोलते हैं। और आज की डेट में ऐसे कई सारे कंसेंसस, मल्टीपल कंसेंसस प्रोटोकॉल्स है जिसका इस्तेमाल कई सारे प्रोजेक्ट जो है अपने ब्लॉकचेन में यूज़ करते हैं, और उसका जो प्रॉमिस जो है, यानी कि ट्रस्टलेस प्रॉमिस जो है, वो प्रोवाइड करता है ब्लॉकचेन। तो अब इस कंसेंसस प्रोटोकॉल यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन, जो सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन जो है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। तो इसका मेन पर्पस अपने ब्लॉकचेन को अच्छी तरीके से ट्रस्टलेस सिस्टम के ऊपर रन रख पाना, जो भी उसके जो फीचर जो है, जो पहले डिसाइड किए गए हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए गए हैं, उसी हिसाब से ब्लॉकचेन को रन करना, सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना, ब्लॉकचेन के ऊपर रिकॉर्ड करना, माइनिंग के जो भी टेक्निकलिटी है वो उसी तरीके से काम करना जिस तरीके से ऑलरेडी उसमें डिसाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंसेंसस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर सेट ऑफ रूल्स का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ब्लॉकचेन को डिज़ाइन करने से पहले। तो ब्लॉकचेन के पहले कंसेंसस प्रोटोकॉल को बनाया जाता है, तब जाकर ब्लॉकचेन बनता है। बट इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी जो है इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर रही है धीरे धीरे, जहाँ पर ब्लॉकचेन भी चलते रहेगा और ये एक अपने पुराने कंसेंसस प्रोटोकॉल से नए प्रोटोकॉल के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और अभी इथेरियम 2.0 जो आने वाला है, जो कि ऑलरेडी एक पुराने कंसेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर चल रहा है, बट आगे जाकर कुछ वक्त के बाद जो है ये इथेरियम नए इथेरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी सेम टाइम पर इनका पुराना कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है, यानी कि पुराने रूल्स जो है, वो नए रूल्स में ऑन द सेम टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। सो कंसेंसस प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करते, तो कंसेंसस प्रोटोकॉल में जो भी रूल्स हमने ऐड किए हुए हैं, जो भी मेथड्स को हमने ऐड किए हुए हैं, उसी मेथड से ही ब्लॉकचेन को रन किया जाता है, और सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिड या इनवैलिड या फिर स्टोर किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का नेटवर्क जो है, बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जो है, वो प्रूफ ऑफ वर्क इस कंसेंसस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करता है। और प्रूफ ऑफ वर्क जो होता है, इसमें जो कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है, इसमें ऑलरेडी प्री डिसाइडेड किया गया है, जो भी रूल जो है, जो भी मेथड जो है, ऑलरेडी इसको डिसाइड किया गया है कि ब्लॉक को इस तरीके से माइन किया जाएगा, इस तरीके से ट्रांजैक्शन को ऐड किया जाएगा, ये सारे ट्रांजैक्शन इसमें ऐड किए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सेटअप किया गया है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो है, वो सभी को मद्देनज़र रखते हुए इसको ऑलरेडी सेटअप किया गया है।
सो इसी तरीके से बिटकॉइन का नेटवर्क जो है, वो बिटकॉइन का ब्लॉकचेन जो है वो भी प्रूफ ऑफ वर्क इस कंसेंसस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, जो कि बिटकॉइन के नेटवर्क में उनके ब्लॉक को माइन करके सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिड रखने में हेल्प करता है। तो इसी तरीके से और भी कई सारे कंसेंसस प्रोटोकॉल है। प्रूफ ऑफ वर्क हो गया जो बिटकॉइन यूज़ करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, फिर प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है, और भी ऐसे कई सारे कंसेंसस एल्गोरिदम कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है इनके ऊपर डेवलपमेंट चल रही है। नए नए कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज में। अब कंसेंसस एल्गोरिदम जो है वो मेनली दो चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टेबल रखने में और मैनेज करने में हेल्प करता है। वो कि सबसे पहला जो है वो किसी सिंगल एंटिटी के पास पूरा कंट्रोल दे देना। तो जो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का नेटवर्क जो है वहाँ पर कोई सिंगल एंटिटी जो है, कोई सिंगल पर्सन, कोई सिंगल नोड जो है यहाँ पर कंट्रोल नहीं करता है, जबकि उसकी पूरी सिक्योरिटी जो है वो सारे नोड्स में, सारे लोगों में ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो यही कंसेंसस एल्गोरिदम में, कंसेंसस प्रोटोकॉल में सेट किया गया था कि जितने भी नोड्स उसमें ऐड होते जाएंगे और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ नोड जो रहेंगे उसमें ऐड हो सकते हैं, और सभी को अपने अपनी सिक्योरिटी जो रहेगी उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा। कोई एक पर्सन उसको होल्ड नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो कंसेंसस प्रोटोकॉल उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है वो है डबल स्पेंडिंग। तो कंसेंसस प्रोटोकॉल की वजह से ही, जिसमें जो रूल्स वगैरह जो लिखे गए हैं उसी के वजह से ही ब्लॉकचेन को वो हेल्प करता है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होते हैं और सारे ब्लॉक पीछे वाले ब्लॉक से और आगे वाले ब्लॉक से लिंक होते हैं। इसी की वजह से डबल स्पेंड भी नहीं कोई कर सकता है यहाँ पर, और ना ही कोई 51% अटैक यहाँ पर कर सकता है किसी तरह का, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा का पूरा ब्लॉकचेन आपको बदलना पड़ेगा। तो अब हम कुछ पॉपुलर कंसेंसस प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ कंसेंसस प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट जो है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। तो प्रूफ ऑफ स्टेक जो है ये ऑलरेडी बिटकॉइन का ब्लॉकचेन यूज़ करता है, जहाँ पर आपको लिटरली आपको माइनिंग करने के लिए आपको हार्डवेयर सिस्टम की ज़रूरत होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके ज़रिए ब्लॉक को माइन किया जाता है और सारे ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है और उसको ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया प्रूफ ऑफ वर्क का। और फिर सेकेंड प्रोटोकॉल जो है कंसेंसस प्रोटोकॉल, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक, जहाँ पर हमें अपने क्रिप्टो करेंसीज को जो है उसको स्टेकिंग में रखना पड़ता है, और वही स्टेकिंग जो है वो जो ब्लॉकचेन को हेल्प करती है पूरे ब्लॉकचेन को रन करने के लिए और ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए। इसका बेटर एग्जांपल हो सकता है इथेरियम, और इथेरियम जो है अभी इथेरियम 2.0 के ऊपर भी जाने वाला है, जहाँ पर आप इथेरियम को स्टेक कर सकते हो। इसके और भी कई सारे दूसरे प्रोटोकॉल्स भी है कंसेंसस प्रोटोकॉल, जैसे कि एक है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि EOS ये क्रिप्टो करेंसी यूज़ करता है, जहाँ पर कुछ चुनिंदा वैलिडेटर्स रहते हैं और उनको वोटिंग राइट्स होती है। और भी एक कंसेंसस प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ वैलिडेटर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो अब ये सारे कंसेंसस प्रोटोकॉल जो है, जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी के अपने अपने कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज है और अपने अपने सभी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अभी भी क्रिप्टो करेंसी स्पेस जो है वो अभी भी एक अर्ली एडॉप्टर के रेंज में है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा नया है, और यहाँ पर सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीज़ों को यहाँ पर अभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे, टेस्टिंग कर रहे, सभी लोग जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे कि किस तरीके से कौन सा कंसेंसस एल्गोरिदम जो रहेगा, कंसेंसस प्रोटोकॉल जो रहेगा वो किस तरीके से बेटर यहाँ पर चल रहा है। प्रूफ ऑफ वर्क रहे या प्रूफ ऑफ स्टेक रहे या और भी कोई अदर कंसेंसस प्रोटोकॉल है, सबके अपने एडवांटेज है और सबके अपने डिसएडवांटेज है। सो दोस्तों, आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेंसस प्रोटोकॉल होते क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि हम इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, बिटकॉइन रिलेटेड जो भी नए नए कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसके बारे में हम ईजीएस्ट लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू in the next video. Till that, you guys stay safe, stay happy. Bye bye.